आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों को लाभ मिले इसलिए फसल पद्धति में सुधार करें। अब 4 घंटे में नागपुर से रायपुर 100 इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन मेडिकल अस्पताल में आए। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ही किसानों को लाभ मिले इसीलिए फसल पद्धति में सुधार करें। कम समय में मिलने वाले फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किसानों को लाभ मिले इसलिए फसल पद्धति में सुधार करने को कहा। फसल बीमा योजना की शिकायत के निराकरण के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाने के आदेश बीमा कंपनी को दिए। गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किसानों को समय पर मिलना चाहिए। खरीफ मौसम की तैयारी के नियोजन का जायजा लेने के लिए मंगलवार को जिलाधीश कार्यालयों में बैठक हुई। पालक मंत्री डॉक्टर राउत बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, कृषि सभापति तापेश्वर वैद्य, जिलाधीश रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी मिलिंद शेंडे व विधायक राजू पारवे ऑनलाइन शामिल हुए। पालक मंत्री डॉक्टर राउत ने खरीफ मौसम के नियोजन की तैयारियों का जायजा लिया। किसानों को लाभ मिले इसलिए फसल पद्धति में सुधार करने को कहा। कम समय में निकालने वाली फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की सूचना दी। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो इसलिए लॉकडाउन के नियमों में जरूरी परिवर्तन करने को कहा। सोयाबीन बीज की कमी को देखते हुए महाबीज व निजी कंपनियों से संपर्क कर किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने के आदेश दिए। खाद्य बीज के मामले में किसानों से धोखा न हो इसके लिए विशेष ख्याल रखने को कहा। उड़न दस्ते के माध्यम से निगरानी की जाए। किसानों को समय पर फसल कर्ज का वितरण हो इसलिए अधिकारियों को इस संबंध से ज्यादा बैठक लेने को कहा। प्रारंभ में जिले में खरीफ के नियोजन व तैयारी का प्रेजेंटेशन कृषि अधीक्षक अधिकारी मिलिंद शेंडे ने किया। तो वही दूसरी ओर अब 4 घंटे में नागपुर से रायपुर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ के बीच 36 किमी की तीसरी लाइन बिछाई। रेलवे द्वारा लॉकडाउन के दौरान तेज रफ्तार से कम करते हुए नागपुर से रायपुर व बिलासपुर मंडल अंतर्गत 303 किमी रेल लाइन बिछाने का काम पूर्ण कर लिया गया। यही वजह है कि अब नागपुर से रायपुर का सफर महज 4 घंटे में तय हो पाएगा। नागपुर मंडल ने छत्तीसगढ़ तक पहले ही तीसरी लाइन का काम पूरा कर लिया था। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ के बीच 36 किमी तक तीसरी लाइन बिछा दी गई है। वर्तमान में नागपुर से रायपुर तक का सफर एक्सप्रेस ट्रेनों से 5 घंटे का है, जो तीसरी लाइन शुरू होने पर लगभग 1 घंटा कम होकर 4 घंटे का हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नागपुर से रायपुर के बीच तीसरी लाइन का इस्तेमाल पूरी तरह से शुरू होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं। इस रूट पर ट्रेनों की गति भी बढ़ा दी जाएगी। हालांकि कई सेक्शन में गति बढ़ाई गई है जो औसतन से 90 से 100 किमी प्रति घंटा है। इसे बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटा करने की तैयारी की जा रही है। तो वही तीसरी और 100 इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन मेडिकल अस्पताल में आए। म्यूकर माइकोसिस के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन मार्केट में खत्म हो गए हैं। मेडिकल अस्पताल में इसका स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। शहर में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसे म्यूकर माइकोसिस के मरीज भी अब सामने आने लगे हैं। इसके इलाज में लगने वाले इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन मार्केट में पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इंजेक्शन के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। इसी बीच मेडिकल अस्पताल में भी 4 दिन से इंजेक्शन नहीं थे। मंगलवार को मेडिकल में 100 इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन आए। हालांकि यह बहुत कम है। इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।